हेलो गाइज, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है KOH प्लस H2SO4 इक्वल टू K2SO4 प्लस H2O। अगर हम इसमें गौर से देखें तो क्या है, KOH क्या है हमारे पास, एक क्षारक। KOH क्या है हमारे पास, एक क्षारक। KOH क्षारक है तथा H2SO4 है अम्ल। और उत्पाद में देखो तो क्या बन रहा है, K2SO4 प्लस H2O। K2SO4 क्या हो गया, लवण। K2SO4 लवण और H2O क्या हो गया, जल। और हम जानते हैं जब अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया की जाती है तो लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किंतु इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे, इसमें आयनों के मध्य आदान प्रदान हो रहा है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभावता क्या होगा। गाइज, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1। इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। गाइज, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए भी है, तो ये भी हो जाएगा। हृदय स्पंदन के लिए भी है, हाँ ये भी हो जाएगा। शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, ये भी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, अच्छा इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। गाइज, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। गाइज, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका यह नर जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका किसका भाग है, नर जनन तंत्र का भाग है। इसके बाद अब सही विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। पुतली द्वारा तो किया नहीं जाता, दृष्टिपटल द्वारा भी नहीं किया जाता, परितारिका द्वारा भी नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियाँ। इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए का पहला क्वेश्चन कौन सा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डॉट डॉट नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। विभवांतर किसके द्वारा नापा जाता है, बोल्ट मीटर। आप याद कर लीजिएगा, बोल्ट मीटर मैं बोले दे रहा हूँ, हो सकता है तो लिख भी दूंगा। बोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है, आप समझ लीजिएगा आप कैसा लिखा है, मैंने बोल दिया है बार। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण डॉट डॉट दर्पण है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास एक दर्पण है, आप उस दर्पण में चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, परंतु आपका प्रतिबिंब जो आपकी परछाई बन रही है वह हमेशा सीधी ही बनेगी। वह दर्पण कौन सा है, संभवतः वह दर्पण है, संभवतः लग गया तो ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण में आप चाहे जितनी ही दूर खड़े हों आपकी परछाई क्या बनती है, सीधी बनती है। इसका उत्तल दर्पण भी हो सकता है, परंतु उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनता है, इसलिए इसका उत्तल दर्पण नहीं है और इसलिए यहाँ पे संभवतः भी लगा है। ठीक है। उसके बाद चौथा है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का डॉट डॉट कहलाता है। उस प्रोटीन का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है उस प्रोटीन का। DNA का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, ये है DNA का फुल फॉर्म। डॉट डॉट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। गाइस, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा
हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। ये यहाँ पे गलत है तो सो गाइस सॉरी इसके लिए। उसके बाद डॉट डॉट ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद है सत्यासत्य। सत्यासत्य में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव अवर्धन कहलाता है। बिल्कुल सही। ये क्या है? बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव अवर्धन कहलाता है। हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम मतलब कोई खाना आना खाते हैं तो खाना कैसे उगता है? कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, बहुत से विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वह जमा होते जाते हैं, इसे जैविक अवर्धन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। सो गाइस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरे विद्युत रोधन वाला तार है, ये जो तार है ये विद्युत में तार नहीं होता, भू संपर्क तार होता है। भू संपर्क आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम है। भू संपर्क तार होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। सो गाइस ये भी बिल्कुल राइट है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता होता है अगर इसका क्या होता है? प्रतिरोधकता, तो इसका क्या होता है? ओम इंटू मीटर ऐसे होता है, ओम इंटू मीटर। ये ओम का चिन्ह है, ये वाला सिंबल जो है ये ओम का है। ठीक। इसके बाद है हमारा, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित नहीं किया जाता, अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताऊंगा, चलो अभी बता दे रहा हूँ खाली जगह पे। चलो देखिएगा ट्रिक। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हमने? यहाँ पे निकट, यहाँ पे लिखा दूर, निकट दूर। यहाँ पे हमने क्या लिखा? अवतल, आप समझ लेना। और यहाँ पे हमने लिखा उत्तल। यह हो गया निकट दृष्टि दोष, यह हो गया दूर दृष्टि दोष, यह हो गया अवतल लेंस, यह हो गया उत्तल लेंस। अब देखो आप किस में ज़्यादा शब्द हैं। निकट दृष्टि दोष है, उसमें क्या है? ज़्यादा शब्द हैं, 1 2 3 शब्द हैं। इसलिए जिसमें ज़्यादा शब्द हैं वह ज़्यादा लेंस वाला होगा। अवतल लेंस में भी ज़्यादा शब्द है, 1 2 3 4। अवतल लेंस में भी क्या है? ज़्यादा शब्द। अतः इसमें ज़्यादा शब्द हैं, इसलिए यह अवतल लेंस का होगा। जिसमें ज़्यादा शब्द वह अवतल लेंस का, और जिसमें कम शब्द, इसमें 2 अक्षर हैं, वह उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में भी कम अक्षर है ना, उत्तल लेंस में एक ये हो गया आधा, और 2 इसमें क्या है? 3.5 अक्षर हैं, और इसमें 2 अक्षर हैं। अर्थात जैसे निकट है, निकट में ज़्यादा अक्षर होते हैं, इसलिए अवतल लेंस, अवतल में भी ज़्यादा होते हैं। दूर है, दूर में कम अक्षर होते हैं, उत्तल लेंस, दूर का होता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। इसलिए उत्तल लेंस में भी कम अक्षर होते हैं, इसलिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रिक है समझने की। जिसमें ज़्यादा अक्षर, जिस दोष में ज़्यादा अक्षर उसमें उतना बड़ा लेंस। मतलब जैसे निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और दूर दृष्टि दोष में कम अक्षर हैं इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग। ये मतलब ट्रिक है आपको याद करने के लिए, जल्दी से आसानी से याद करवाने के लिए। उसके बाद हमारा क्या है? कौन सा क्वेश्चन रह गया? हाँ, उसके बाद है हमारा 5वां क्वेश्चन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। सो गाइज ये बिल्कुल सही है। विरल माध्यम में क्या होते हैं? पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम में पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। इसलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है अपेक्षा सघन माध्यम की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में समानता स्वच्छ ज्वाला निकलती है। यह बिल्कुल गलत है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलती। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन,
सही जोड़ी बनाइए। सो गाइज हम सही जोड़ी बनाएंगे। अब सही जोड़ी, ऑक्सीजनित रक्त कहाँ से प्रवाहित होता है? धमनियों द्वारा। बी ऑक्सीजनित रक्त सिराओं द्वारा। बी ऑक्सीजनित रक्त सिराओं द्वारा। ऑक्सीजनित रक्त धमनी द्वारा। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। एक लिंगी पुष्प गुड़हल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। ये जो अम्ल वाले क्वेश्चन आंसर है ये हर बार आते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वाले क्वेश्चन हर बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या होगा? बिरंजक चूर्ण। इसका क्या है प्रचलित नाम? बिरंजक चूर्ण। प्रचलित नाम क्या है इसका? बिरंजक चूर्ण। प्रचलित नाम है इसका बिरंजक चूर्ण। ठीक है। कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सो गाइज कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है आसानी से संक्षारित नहीं होती? वो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे वाली धातु, जैसे प्लैटिनम हो गया और गोल्ड हो गया। सोना, प्लैटिनम, चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या कहलाती हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर है घ्राणपिंड। घ्राणपिंड होते हैं जो हमारे मस्तिष्क के भाग का सुगंध का पता लगाते हैं। घ्राणपिंड मस्तिष्क का भाग है घ्राणपिंड, और क्या करता है? सुगंध का पता लगाता है घ्राणपिंड। ठीक। इसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतरंग ग्रंथन में कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक विमोचन की क्रिया होती है। अंतरंग ग्रंथन में रासायनिक विमोचन की क्रिया होती है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, kWh, किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। सो गाइज आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो थैंक यू।